नमस्कार, क्रिमिनल्स आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। दोहरे हत्याकांड में फ्रिज में मिली लाश, किचन में कत्ल की गुत्थी की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर दिखाएंगे। डबल मर्डर से पहले कैसे किलर ने मौत का सामान जुटाया, इसके साथ होगा शिवपुरी की छात्रा कोटा में किडनैप, ऑपरेशन किडनैपर, हाँ मैंने पति को मार डाला, घूंघट में गुनाह की साजिश भी बेनकाब करेंगे और होगा पड़ोसी का वहम और बदलापुर। उस घर के रेफ्रिजरेटर में 8 साल के बच्चे की लाश निकली, किचन में बच्चे के पिता की डेड बॉडी मिली। आखिर डबल मर्डर का यह प्लान कब से बन रहा था? क्या इस दोहरे हत्याकांड में मृतक की बेटी भी शामिल थी? आखिर उस रात क्या हुआ? तो आपको किलर लाइव दिखाते हैं, डबल मर्डर से पहले के वो 1 मिनट 11 सेकंड जो रोंगटे खड़े कर देंगे। इन्वॉल्व था जितना होना नहीं चाहिए और इस वजह से वो एबनॉर्मल पर्सनालिटी ने जन्म लिया है। फ्रिज में भाई, किचन में पिता की लाश। तो ऐसे बना डबल मर्डर का प्लान। गैस कटर ले जाते कातिल लाइव, पॉलीथीन में लिपटी छोटे भाई की लाश, डबल मर्डर से पहले वो 1 मिनट 11 सेकंड। पिता और भाई की लाश और वो चंद घंटे। पांच दिन, 5 तस्वीर, वो दोनों कहां हैं? डबल मर्डर की सबसे चौंकाने वाली लाइव तस्वीर है ये, जब हत्यारा मुकुल कत्ल से पहले कत्ल के लिए गैस कटर, बैग पॉलीथीन ले जाते हुए नजर आ रहा है। इलाका है जबलपुर का सिविल लाइंस थाना इलाका, रेलवे कॉलोनी, जिस कॉलोनी में रेल कर्मी राजकुमार विश्वकर्मा और उनके बेटे 8 साल के तनिष्क की घर में हत्या कर दी गई थी, सिर पर वार करके। लेकिन कत्ल से पहले कातिल मुकुल ने कैसे घर में एंट्री की, उसकी ये लाइव तस्वीर है। रात 3 बजे की, 15 मार्च की रात खेला गया ये खूनी खेल। सबसे पहले उसने चौकीदार, जो गार्ड रूम है, चौकीदार जहां रहता है, उसे चेक किया है। चौकीदार वहाँ सोते पाया गया है। उसने पहले आश्वस्त किया है कि चौकीदार सो रहा है, उसके बाद ही ये सब हथियार को ले जाना, सिलेंडर ले जाना, ये सब कार्य किया गया है उसके द्वारा। सीसीटीवी फुटेज में हाथ में ग्लव्स पहने मुकुल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगली तस्वीर, बैग टंगा हुआ और हाथ में पॉलीथीन। तीसरी तस्वीर, जब गैस कटर लेकर आरोपी मुकुल जा रहा है। गैस कटर से छेद करके ही मुकुल राजकुमार विश्वकर्मा के घर में दाखिल हुआ। राजकुमार की हत्या की, किचन में लाश मिली थी। तनिष्क का भी कत्ल किया। मासूम तनिष्क की लाश फ्रिज में छुपाई गई, पॉलीथीन में लिपटी हुई थी लाश। मृतक राजकुमार किचन पे मिले थे। उन्हें किसी धारदार हथियार से सिर पे चोट करी गई थी, जिसके फलस्वरूप उनकी मौत हुई थी। और उनके पुत्र तनिष्क की बॉडी हमें फ्रिज में मिली थी, चादर पे और पन्नी पे लपटा हुआ मिला था। उसे भी सिर पर किसी वजनदार धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर मृत्यु की गई थी। पुलिस की माने तो राजकुमार की बेटी वारदात के वक्त घर में ही थी। तो सवाल है कि क्या मुकुल ने राजकुमार और तनिष्क की हत्या मृतक राजकुमार की बेटी के सामने की? इसके बाद का सीसीटीवी फुटेज, जब मुकुल दोपहर करीब 12 बजे कॉलोनी से जाते हुए दिखाई दिया। उसके बाद मृतक राजकुमार की बेटी कॉलोनी से बाहर निकली, तो क्या पिता और भाई की लाश के साथ नाबालिग बेटी कई घंटों तक घर में रही? इस बीच उसने क्या किया? जब वो गिरफ्तार होंगे उसके बाद ही पता चलेगा, पर ऐसा हमें अंदेशा है कि काफ़ी
दिनों से आरोपी मुकुल ने प्लान किया था, काफ़ी दिनों से इसने योजना बना रखी थी ऐसी घटना कारित करने की, और फलस्वरूप इसने घटना को अंजाम दिया। तीसरा सीसीटीवी फुटेज, रेलवे स्टेशन पर मुकुल के साथ स्कूटी से आती मृतक की नाबालिग बेटी। और चौथी तस्वीर, रेलवे स्टेशन से दोनों बाहर निकलते हुए। और पांचवा फुटेज, कातिल मुकुल के साथ मृतक की नाबालिग बेटी बस में सवार होते हुए। अभी चूँकि ऐसे भी साक्ष्य हैं कि उसकी संलिप्तता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अभी यह तथ्य अभी स्पष्ट नहीं है कि उसकी संलिप्तता है अथवा नहीं। ये तो उसकी दस्तयाबी होगी लड़की की, तो ही हम बता पाएंगे आपको। सवाल ये भी कि क्या सितंबर में बन गया था डबल मर्डर का प्लान? सितंबर 2023 में जब आरोप है कि मुकुल मृतक राजकुमार की नाबालिग बेटी को भगाकर भोपाल ले गया था, तब 363 का मामला भी दर्ज हुआ था। सितंबर 2023 की घटना है, जब मृतक राजकुमार के द्वारा अपनी लड़की के कहीं चले जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना में वह लड़की भोपाल से दस्तयाब हुई थी और इसको जो मुकुल कुमार सिंह है, इनके द्वारा भागा कर ले जाया गया था। क्या भाई और पिता की हत्या की साजिश में नाबालिग लड़की शामिल है? मुकुल के लिए घर में एंट्री करना आसान क्यों नहीं था? क्या कत्ल के लिए बेटी राजी नहीं थी, या फिर गुमराह करने की ये साजिश है? नाबालिग लड़की ने रिश्तेदारों को कत्ल के बाद वॉइस नोट क्यों भेजा कि मुकुल ने पापा और छोटे भाई की हत्या कर दी है? के बीच पहले से संपर्क था, फ़ोन के माध्यम से ये कनेक्ट थे, और ये भी जानकारी लगी है कि जो आरोपी का पिता है उसने मना भी किया था कि तुम इससे फ़ोन पे बात मत किया करो। इस बात पे उसे काफ़ी बार डांटा भी गया, पर वो माना नहीं। सवाल ये भी कि पिता और भाई के हत्यारे के साथ फिर नाबालिग लड़की आखिर क्यों गई, जिसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी? सबसे बड़ा सवाल, आखिर दोनों कहां हैं? जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऑपरेशन किडनैपर। पुलिस की 3 टीमें 3 राज्यों में किडनैपर की तलाश कर रही हैं, जिस किडनैपर ने एक छात्रा को अगवा किया। किडनैप छात्रा के घर वालों को 30 लाख रुपए की फिरौती का मैसेज भेजा गया और बंधक बनी लड़की की तस्वीरें भी। आखिर अपहरण की साजिश रची किसने है? बेटी को मार पीट भी बहुत की है, तो बांध के रखा है। मुझे मेरे से 30 लाख फिरौती मांगी है। 30 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा उसके माँ? बंधक बनी बेटी, पिता के उड़े होश। दो तस्वीरें, अपहरण के पीछे कौन? शिवपुरी की छात्रा, कोटा में अपहरण। किडनैपर का दहशत भरा मैसेज, 30 लाख दो वरना। पिता की फरियाद, मेरी बेटी को बचा लो। सपनों का शहर है कोटा उन बच्चों के लिए जो आने वाले कल की सुनहरी इबारत लिखने के लिए कई ख्वाब लेकर इस शहर में आते हैं। इसी शहर में एमपी के शिवपुरी की छात्रा नीट की तैयारी करने के लिए आई थी, लेकिन छात्रा के घर वालों के पास एक ऐसा मैसेज आया जिसने उनके होश उड़ा दिए, जिसमें धमकी थी, दहशत थी। यह मैसेज किडनैपर का था, जिसमें कहा गया था बेटी की जिंदगी चाहते हो तो 30 लाख दो वरना। सुनिए दहशत की कहानी पिता की जुबानी। बेटी को मार पीट भी बहुत की है, उसके मुंह से ब्लड आ रहा है, वो बांध के रखा है। मुझे मेरे से 30 लाख फिरौती मांगी है। 30 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा उसके माँ? मैं एक छोटा सा स्कूल संचालक हूँ। इस मैसेज के साथ ही छात्रा की 2 तस्वीरें भी किडनैपर ने भेजी, जिसमें लड़की को बंधक बनाकर रखा गया है। मुंह पर काली पट्टी बंधी है, हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए हैं। इस तस्वीर के बाद और किडनैपर के मैसेज के बाद परिवार का होश उड़ना लाजमी था।
घबराए हुए परिवार वाले शिवपुरी से कोटा पहुंचे पुलिस के पास फरियाद लेकर कि बेटी को बचा लीजिए साहब। और एसडीओ साहब को अवगत कराया, उन्होंने कोटा एसपी को, एडिशनल एसपी को और सबको बोला, 12 एसपी को, और एसडीओ जी हमारे एमपी के हैं। तब जाके पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस का कहना है कि हमने टीम रवाना कर दी है और ज़्यादातर अपन को सफलता हासिल हो जाएगी। ये कहना उनकी जो बेटी है वो इधर कोटा में कोचिंग कर रही है और उनके पास कुछ फोटोग्राफ्स और धमकी भरे वाले मैसेज आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि आपकी बेटी को हमने अगवा कर लिया है, आप हमारे खाते में, ये जो खाता नंबर दिया और उस खाते में आप 30 लाख रुपए तुरंत जमा करें। छात्रा के पिता रघुवीर सिंह धाकड़ स्कूल संचालक हैं, जिनकी बेटी से परसों बात हुई यानी 17 तारीख को, और कल से यानी 18 मार्च से बेटी का मोबाइल बंद है। आखिर किडनैपिंग की साजिश किसने रची? फरियादी परिवार के मुताबिक पहले भी उन्हें बेटी की किडनैपिंग की धमकियां मिली थीं, तब छात्रा इंदौर में थी। पूर्व में भी बेटी को अपहरण करने के हमें धमकियाँ आती रही थी और उन धमकियों के चलते इंदौर में थी उस समय बेटी। तो हमने इंदौर पुलिस को कार्रवाई के लिए बोला तो उन्होंने मारपीट करके उनको छोड़ दिया था और अभी इंदौर साइड के लड़के और इधर के लोगों ने इसका अंजाम दिया इस घटना को। तो क्या इस किडनैपिंग के केस का पुराने विवाद से कोई कनेक्शन है? क्या किसी रंजिश में ये साजिश रची गई है? पुलिस की 3 टीम बनाई गई हैं। अगवा छात्रा की खबर देने वाले को कोटा पुलिस ने 20,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया है। कोचिंग में ये यहाँ पर कोटा में नहीं पढ़ी और जहाँ तक उसके पेरेंट्स के पास जो मैसेज जा रहे थे कोचिंग के कि वो प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इतने नंबर आए हैं, उसका भी अभी तक जो है पता चला है, प्रथम दृष्टया जो पता चला है वो कोचिंग वालों की तरफ से नहीं जा रहा था। वो उसी ने ही कोई जो अपना नंबर ले रखा था उसी के माध्यम से अपने पेरेंट्स को मैसेज कर। विभिन्न जगह पर हमने टीम्स भेजी हुई, दूसरे बल्कि जो दूसरे राज्य की जो पुलिस है उनसे भी समन्वय बनाया जा रहा है। आखिर अगवा छात्रा कहाँ है? वो किडनैपर कौन है? शिवपुरी में अशोक अग्रवाल और कोटा में हिमांशु मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब बात अगली खबर की, अगले क्राइम की बात करेंगे। ये जुर्म की कहानी है घूंघट में गुनाह की बीवी और सुहाग के कत्ल की साजिश की। एक महिला को पति के कैरेक्टर पर शक था तो उसने पति की हत्या कर दी और पुलिस के सामने रोनी सूरत लेकर बैठी रही। वहीं दूसरे शहर में एक और महिला ने पति के कत्ल का पूरा प्लान बनाया, लेकिन यहां पर पर्दे के पीछे से साजिश रची गई थी। देखिए जरा। पति के कैरेक्टर पर शक, सुहाग का कत्ल। पुलिस के सामने कातिल लाइव। कहीं बेवफा बुने साजिश का जाल। 2 शहर घूंघट में गुनाह। हाँ, मैंने पति को मार डाला। इन दोनों महिलाओं ने अपने हाथ खून से रंगे हैं। बस फर्क इतना है कि एक ने कत्ल किया और दूसरी मर्डर की साजिश की मास्टरमाइंड है। दोनों ने ही अपने पति को मौत के घाट उतारा है। कोरबा और राजनांदगांव में सुहाग की कातिल लाइव है। सबसे पहला खुलासा कोरबा का। भालूसट का गांव में 60 साल के श्यामलाल कंवर की लाश उसके घर के आंगन में मिली थी। घर पर श्यामलाल की पत्नी कलशबाई के अलावा कोई मौजूद नहीं था, जो तहकीकात के वक्त भी वहीं थी। गुनाह के राज को छुपा रही थी, लेकिन पुलिस का खोजी डॉग बाघा ने एक पत्नी की खूनी साजिश को बेनकाब कर दिया। आखिरकार आरोपी कलशबाई टूट गई, जिसने कहा, हाँ, मैंने पति की हत्या की है। भालूसट्टा में 2 दिन पहले मर्डर हुआ थाना सिविल लाइन क्षेत्र का है, रामपुर का। उसमें विष्णु में उसकी पत्नी कलशबाई जो अब घटना घटित करना कबूल की उसको मारने का। अक्सर पत्नी की कैरेक्टर पर शक को लेकर हत्या की बात सामने आती है, लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट है।
पति पत्नी दोनों एक दूसरे पर शक करते थे, जिस शक का ऐसा खौफनाक अंजाम हुआ। सबका और एक दूसरे के ऊपर शक करते थे। इधर राजनांद गांव में केसरबाई ने पति सुकालू राम कंवर की मर्डर का प्लान बनाया, जिसमें वो अकेली शामिल नहीं थी, बल्कि हत्याकांड में उसका साथ दिया प्रेमी मनीष कंवर और मनीष के साथी जितेंद्र ने। प्लान के मुताबिक आरोपियों ने सुकालू को शराब पिलाई, फिर पत्थर से वार किया, गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद लाश को पेरावट में जला दिया। ये लोग पहले उसको शराब पीने के बहाने लेकर गए, वहाँ पे पत्थर से जीतू ने उसके ऊपर वार किया और मनीष ने फिर गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या की। पास में रखे पैरा में घसीट कर उसको लेके जाके वहाँ छुपाया और बाद में वो पैरा को और बाजू के पैरा को भी जला दिया ताकि कोई भी साक्ष्य वहाँ पे ना बचे। लेकिन कत्ल का ये राज, बेवफा बीवी की ये साजिश बेनकाब हो गई। जो परिस्थितिजनक साक्ष्य हैं उनको टटोला और जितने वहाँ पे लोग थे उनके बारे में पता किया, जितने लोग गायब थे गांव से, जो अनुपस्थित थे, उनके बारे में पता लगा और फाइनली ये वाला केस निकालने में डोंगरगढ़ पुलिस, मोहरा चौकी पुलिस को और साइबर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। तो शहर में घूंघट में गुनाह का खुलासा होश उड़ाने वाला निकला। कोरबा में अब्दुल असलम और राजनांद गांव में राकेश यादव के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक हत्यारे ने बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या की, उसके बाद खून से सने कपड़ों को जला दिया गया और छुप भी गया। लेकिन एक सुराग ने कातिल को कर दिया बेनकाब, और वो सुराग था वहम। आखिर क्यों लिखी गई वहम में बदलापुर की यह खूनी कहानी, देखिए खुलासा। महिला का मर्डर, वहम और वहशीपन। हत्यारे के घर में जलता सुराग, ऐसे छुपाया कातिल ने राज। पड़ोसी का इंतकाम, वहम में बदलापुर। फिर शक में खूनी खेल। इस आरोपी की गुनाह का जब आप काला चिट्ठा सुनेंगे तो यकीनन दंग रह जाएंगे, जिसने एक बुजुर्ग महिला की हत्या की। कत्ल का राज छुपाने के लिए जो कपड़े और शूज पहने थे उसे अपने घर में जला दिया। इसी सुराग से पुलिस के हाथ इस आरोपी के गिरेमा तक पहुंचे। खेरागढ़ का रहने वाला सोहन बघेल राजनांद गांव में छुप गया था। इस आरोपी ने बुजुर्ग मिलवंतीन बाई की हंसिया से कई बार वार करके हत्या कर दी, जो 23 में आकर बुजुर्ग महिला के घर पहुंचा था बदला लेने। उसने अपना साक्ष्य छुपाने के लिए जो घटना के समय में प्रयुक्त कपड़े थे, जूते थे, उसको भी घर में जलाया है, जिसकी जब्ती भी पुलिस ने की है। जहन में सवाल उठना लाजमी है, क्या कोई ऐसी रंजिश थी जिसका अंजाम इतना खौफनाक था? वजह उससे भी हैरान करने वाली। सोचिए जरा, किसी की बीमारी के लिए क्या कोई गुनहगार हो सकता है? तो ये वही शक की लाइलाज बीमारी है, अंधविश्वास की, जिस अंधविश्वास में सोहन ने बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। दरअसल 1 साल से सोहन बघेल की बहन बीमार चल रही थी, जिसकी बीमारी के पीछे सोहन को यकीन था पड़ोसी महिला का जादू टोना इसके पीछे वजह है। 8 घंटे के भीतर ही खैरागढ़ पुलिस ने संदेही की को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जब पूछताछ किया तो उसने अपना जुर्म करना कबूल किया। और घटना के कारण के बारे में जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि जो संदेही है उसके बहन की तबीयत 1 साल से ख़राब रहती थी और उसे संदेह था कि जो मृतिका है वो जादू टोना करती है और इस वजह से ही उसकी बहन की तबीयत खराब हो रही है। क्या किसी बीमारी का कनेक्शन जादू टोने से हो सकता है? आखिर इस अंधविश्वास का अंत कब होगा, कब खत्म होगा शक में ये खूनी खेल? राजनांद गांव में राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
और इसी के साथ क्रिमिनल्स में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लौट रहे हैं।